नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। चंदोलिया जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 1.5 साल हो चुका है आपके कार्यकाल को। कैसा पाते हैं आप अपने इस कार्यकाल को, कैसे देखते हैं, क्या उपलब्धियाँ रही हैं अब तक के 1.5 साल में? देखिए, 1.5 साल का जो मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र का मैंने जो काम की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में एक सौगात दी मेट्रो की। काफ़ी समय से वो लोग मांग उठा रहे थे कि नरेला मेट्रो कब जाएगी, तो उन्होंने रिठाला से नरेला मेट्रो मेरे एरिया में दी है। और उसके अलावा समय समय पर मेरे क्षेत्र की समस्याओं को, चाहे उसके अंदर हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी हो, चाहे हमारा म्यूटेशन करने की बात हो, और कल भी मेरा एक क्वेश्चन था पार्लियामेंट के अंदर, जो प्री मैच्योर बच्चों की जो डिलीवरी होती है वो बच नहीं पाते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तो उसके बारे में मैंने क्वेश्चन उठाया। मैंने लोकसभा के अंदर लगातार अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाया है और 1.5 साल के काम से मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ। और आने वाला समय 3.5 साल मेरे पास बचे हैं। 3.5 साल में जितनी हमने अपनी घोषणाएं की थी उसको हम पूरा करने वाले हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और हम तो मोदी जी के नाम पर ही जीत कर आए थे। काम करना हमें है मोदी जी के डायरेक्शन के अंदर। और मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 6000 संबंधित लोगों को पत्र लिखे मैंने समस्याओं के, और लगभग 53 लोगों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के माध्यम से उनके इलाज के लिए मैंने पैसा दिलवाया है लोगों को। और 162 लेटर लिखे गए हैं, लेकिन एक पार्लियामेंट में 1 महीने में 3 को मिल सकता है, तो इसलिए अभी पेंडिंग है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी इसके अंदर, क्योंकि गरीब लोग प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं कि उनके रिलीफ फंड से कुछ हो जाए, तो उसकी संख्या अगर बढ़ जाएगी तो पूरे देश के लोकसभा सांसदों के सामने जो थोड़ी परेशानी रहती है उसका भी निपटारा हो जाएगा। दिल्ली की बात करें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। ऐसे में अगर हम बात करें आपके संसदीय क्षेत्र की, तो बहुत बड़ा इलाका है, ग्रामीण लोग बहुत हैं, बहुत सारा ऐसा एरिया जहाँ इंडस्ट्रीज़ भी हैं। ऐसे में जो क्षेत्र के विकास को लेकर आप कर रहे हैं नई योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि रहने की जगह दिल्ली में बहुत कम है, ऐसे में रेसिडेंशियल की बात करें, रोज़गार के नए संसाधनों की बात करें, या शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, इस क्षेत्र में आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर? देखिए, जहाँ तक गांव की बात है, गांव के अंदर बहुत 26 साल के अंदर हालत ख़राब थी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल थी। तो गांव में पोर्ट्स की बात है, गांव के लोग चाहते हैं हमारे पोर्ट्स बने। गांव के लोग लैंड पूलिंग की बात कर रहे हैं। तो गांव के लोग जो हैं, मेरे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इंडस्ट्रियल एरिया के भी इंडस्ट्रियल एरिया अच्छा बसा हुआ है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन के ऊपर उस पर कंट्रोल करें। बहुत सारी समस्याएँ लगातार वहाँ हैं और उन समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी समस्याएं मेरे सामने हैं, आने वाले समय में हम उनको पूरा करेंगे। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे योगेंद्र चंदोलिया जी, जिन्होंने बताया किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।